नागपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर वन्यजीव विशेषज्ञ सुनील बाविस्कर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीता पुनर्वर्धन योजना की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि देश में चीतों की संख्या बढ़ना अपने आप में ही बड़ी उपलब्धि है, लेकिन असली सफलता तभी मानी जाएगी जब इन चीतों को जंगल में अपने प्राकृतिक तरीके से रहने दिया जाएगा। बाविस्कर ने साफ कहा है, चीता तेज है, चंचल है और अपनी आज़ादी में ही फलता फूलता है। अगर उसे उसके तरीके से रहने दिया जाए तभी यह योजना अपने सही मकसद तक पहुंचेगी। उनके मुताबिक भारत में अफ्रीकी चीतों को दोबारा बसाने का फैसला सिर्फ एक कदम नहीं बल्कि वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ा मोड़ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के लिए जो सुरक्षित, वैज्ञानिक और आधुनिक आवास बनाया गया है वह अब दुनिया के बेहतरीन संरक्षण मॉडलों में गिना जाता है। यहाँ बनाई गई व्यवस्था ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। लगभग 80 के दशक में इंडिया से भारत से जो चीते गायब हुए थे, उसके बाद अपने प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की हुई है, काफ़ी अच्छा सराहनीय कदम है। अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके हिसाब से चीते जो इंट्रोड्यूस किए गए हुए हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है, तो अपना इतिहास भी रहा है कि पहले अपने भी यहाँ पे चीतों को जिस तरीके की ज़रूरत है ग्रासलैंड की और उनके जो भी हैबिटेट है वो अभी भी अगर प्रिजर्व कर पाए और चीता अगर फिर से यहाँ पे इन सिटू में अगर डेवलप हो पाया और नैसर्गिक आवास में अगर जी पाता है तो ये काफ़ी बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से एक अच्छा ही कदम है। चीते जो है ये वैसे भी उनका जो ब्रीडिंग है उसमें वो 3-4 की संख्या में पैदा होते ही है और जब पैदा होने के बाद बड़े होने तक जब नेचुरल हैबिटेट में जब बड़े होते हैं तो उनमें वो पूरे बड़े नहीं हो पाते, लगभग 50% ही बड़े होते हैं। लेकिन अभी ये अंडर सुपरविजन है, अंडर कंट्रोल है, तो उस हिसाब से काफ़ी अगर बढ़ जाए तो उनको नेचुरली अगर ग्रो किया जाएगा तो वो फिर से अपन जितना हो सके उतना इंसानों के इम्प्रिंट से उनको बचाया जाए और वो अगर जंगल में पनप जाए अपने आप से तो वो काफ़ी अच्छा कदम रहेगा। अभी वो एक जो ब्रीडिंग सेंटर बना हुआ है मेरे ख्याल से उतना फिलहाल तो शुरुआती तौर पे काफ़ी अच्छा काम हुआ है और आगे चल के अगर इनब्रीड अवॉइड करना है तो उस हिसाब से ब्लड लाइन चेंज करके या ऐसे और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये इस हिसाब से आगे बढ़ सकती है, वो अच्छा कदम रहेगा। दर्शा तो रहा है लेकिन फिर भी अपने को ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी बच्चे हो रहे हैं वो अपनी माँ के भरोसे नैसर्गिक हैबिटेट में बड़े हो जाए और वो इंसानों से दूर रहना सीख ले और अपना प्राकृतिक जीवन वो व्यस्त कर पाए, तभी जाके वो अगर जंगल में पनप पाए तभी वो बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, ये सफल ही है और अच्छा है कि कम से कम कैप्टिविटी में ही क्यों ना हो लेकिन चीतों की संख्या बढ़ना शुरू हुआ है, ये पहला कदम है। आगे इस पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है।